एक गांव में लल्लू नाम का एक किसान रहता था। लल्लू बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए। एक दिन सभी गांव वाले ने मिलकर लालची लल्लू को गांव से अलग निकाल दिया और गांव के प्रधान ने उसे चेतावनी दी, अगर दोबारा इस गांव में आया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लल्लू के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा गांव से निकाल दिए जाने पर वह पास ही के गांव में रहने लगा। लल्लू के पत्नी ने लल्लू को बहुत समझाया। लल्लू, लालच छोड़ दो और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो, ना धोखा दो, वरना इस गांव के लोग भी यहाँ से निकाल देंगे। अबे कलमुही, मैं यह काम अपने लिए नहीं करता, तुम और तुम्हारी बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई काम नहीं है, चली आती है चपड़ चपड़ करने। लल्लू ने लालच को नहीं छोड़ा। तंग आकर लल्लू की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। लल्लू घर पर अकेला रह गया। खेत के कामों के साथ साथ घर के कामों की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। अब लल्लू रोज़ रोज़ खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। उस गांव के लोग भी उसके खेत में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी लल्लू के लालच के बारे में पता चल गया था। अब लल्लू का काम उसके बस में नहीं था। एक दिन वह सोचा, अब मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आता हूँ। उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूँगा, इससे मुझे फ़ायदा भी होगा। अगले दिन वह जंगल में गया। कुछ दूर जाने के बाद उस जंगल में एक भेड़िया दिखाई पड़ा। वह उसके पास गया और बोला, भेड़िया भाई, इस जंगल में तुम्हें कितना खाना मिलता है? लगता है तुम 2 दिनों से भूखा ही हो। हाँ भाई, क्या करूं, इस जंगल में अब कुछ नहीं बचा है। जंगल सूख जाने के कारण सभी जंगली जानवर दूसरे जंगल में चले गए। मैं भी अब दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। पर भेड़िया भाई, अगर मैं तुम्हें पास के गांव में कुछ काम दूँ और बदले में भर पेट खाना दूँ तो कैसा रहेगा? चलोगे तुम मेरे साथ? हाँ चलूँगा, पर ये तो बताओ मुझे काम क्या करना होगा? तुम्हें मेरे खेत में काम करना होगा। हाँ करूँगा, लेकिन भोजन के साथ साथ खेत का फसल में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अगर मंजूर है तो चलूँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। लल्लू ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूँगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े। भेड़िया भाई, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, अब चलो काम पर। भेड़िया उसके साथ खेत में चला गया और काम करने लगा। अगले दिन लल्लू ने भेड़िया से कहा, मैं इस बार जो फसल लगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। फसल के ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा ले लूँगा। ठीक है इंसानी भाई। लल्लू ने खेत में आलू उगाए। भेड़िया खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो लल्लू ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भेड़िया को ऊपर की पत्तियां दे दी। भेड़िया समझ गया कि लल्लू ने उसे मूर्ख बनाया। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तभी लल्लू ने उसे रोकते हुए कहा, भेड़िया भाई, अगली बार तुम नीचे का हिस्सा ले लेना। भेड़िया मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत के साथ खेत में काम करता रहा, मगर लल्लू ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई के समय आया तो लल्लू ने सारा गेहूं ले लिया और भेड़िया को जड़ दे दी। भेड़िया बहुत नाराज हुआ कि लल्लू ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह लल्लू के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल वापस लौटने लगा। भेड़िया बहुत दुखी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगा, अरे भेड़िया भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं इंसानी भाई, तुम्हारे गांव के लल्लू किसान ने मुझे मूर्ख बनाया। मैं उसके खेत में शर्त के मुताबिक काम किया, पर उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उस गांव के किसान भेड़िया के मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर आधा हिस्सा भी। भेड़िया मेहनती होने के कारण उस गांव के किसानों के चहेता बन गया। उधर लालची लल्लू किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया।
क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। लल्लू किसान को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह सारा लालच छोड़कर उस गांव के प्रधान से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रधान साहब, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। गांव के प्रधान ने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसी गांव में लल्लू अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देनी चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो उसे फिर से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भेड़िया और लालची किसान की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।